जब दोस्तों यूएस से वॉर होता हुआ देख नहीं रहा है तो ट्रम्प वही कर रहे हैं जो वो ऑफिस से बैठ के कर सकते हैं। जी हाँ, ट्रेड वॉर। ट्रम्प टैरिफ्स आर बैक। भारत के सिवा 59 अन्य देशों पर भी आरोप लगाया गया है कि ये फोर्स्ड लेबर से सामान इंपोर्ट करवा रहे हैं और जिस वजह से इन्हें अनड्यू एडवांटेज मिलता है अमेरिका की तुलना में, इसलिए इन सब पे टैरिफ लगाया जाए। कमाल की बात जानते हैं, कमाल की बात यह है कि इस वक्त यूएस ट्रेड टीम भारत आई हुई है और ट्रेड डील पर नेगोशिएशन हो रहा है। इतना ही नहीं, अचानक से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जिनका भारत में भव्य स्वागत हुआ था, आप समझ ही रहे हैं, वो जब वापस यूएस गए, यूएस जाके बोल रहे हैं कि अब देखिए रशियन ऑयल को बंद करना है। एक चेतावनी दे दी है कि जल्द ही, एज सून एज पॉसिबल, रशियन ऑयल एग्जम्पशन भी, जो सैंक्शंस वेवर है, वो हटा दिया जाएगा। और इसके साथ कहीं ना कहीं यूएस ऑल इन जा रहा है भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए। जो उनका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ट्रेड के पहले, ट्रेड टॉक्स के पहले, वही आप वापस होते हुए देख रहे हैं। यूएस ने 12.5% टैरिफ भारत पे और 59 अन्य देशों पर लगाया है और ये लगाने वाला है, ये प्रपोज किया गया है। कमाल की बात इसमें जानते हैं, कमाल की बात है कि दो कैटेगराइजेशन किया गया है। 54 इकोनॉमीज हैं जिन पे 12.5% टैरिफ लगेगा और 6 इकोनॉमीज हैं जिसमें पाकिस्तान है, मेक्सिको है, उन पे 10% टैरिफ लगेगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप के टीम को, यूएसटीआर को लगता है कि पाकिस्तान का जो लॉ है वो फोर्स्ड लेबर पे यूके, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तुलना में बेहतर है। पाकिस्तान ज्यादा बेहतर काम कर रहा है जहां तक बात है फोर्स्ड लेबर की, इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान की तुलना में। दोस्तों ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है। यहां पे दोस्तों अगर आप और एक चीज देखें तो ये भी दिख रहा है, जिस प्रकार से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो रशियन ऑयल कार्ड खेलना शुरू कर रहे हैं, ठीक उस वक्त जब ट्रंप की टीम भारत में बैठी है, ट्रेड डील पर अभी 4 जून तक नेगोशिएशन होना है उसके लिए, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे एक बड़ा गेम चल रहा है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपके लिए 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं जिसमें आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है और यूजिंग द कोड KC10। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं केवल और केवल 888, जी हाँ, 888 रुपीज पर मंथ में आपकी तैयारी हो रही है कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की। जी हाँ, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सब कुछ आपको इस कीमत पे ऑन टॉप ऑफ क्लासेस मिल रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10। तो जी हाँ दोस्तों, यूएस टैरिफ्स आर बैक। 2 जून 2026 यूएसटीआर ने फाइंडिंग्स निकाला है जिसमें उन्होंने सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन किया था। स्वयं ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया था 60 देशों के खिलाफ। 12 मार्च 2026 से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और अब इन्होंने पाया है कि ये जो देश हैं 60 के 60, जितना इन्वेस्टिगेट किया सब के सब, जो इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का, उसमें फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल करते हैं। यूएसटीआर ने दोस्तों प्रपोज किया, याद रखिएगा, प्रपोज किया है, अब तक इंपोज नहीं किया है, यानी अब तक लगा नहीं है, बस अभी धमकी दी गई है, जिसके अंतर्गत 12.5% टैरिफ 54 इकोनॉमीज पे लगेगा जिसमें भारत है, 10% टैरिफ 6 इकोनॉमीज में लगेगा जिसमें पाकिस्तान, कनाडा, ईयू है। और ये दोस्तों एक लेवरेज का काम कर रहा है जो कि क्लियरली दिख रहा है ऑन गोइंग ट्रेड नेगोशिएशन में। ट्रंप की टीम उसी समय को चुनी है भारत आने के लिए जिस वक्त ये रिपोर्ट निकलने वाला था, ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाया जा सके। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो पहला सवाल आपके मन में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो यूएस की थी उसने तो ट्रम्प टैरिफ्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, फिर ये कैसे हो रहा है, तो लीगल प्रोविजन क्या है। देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आया था 20 फरवरी 2026 को, वो ट्रंप के IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अंतर्गत ट्रंप जो उल जलूल टैरिफ लगा रहे थे उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था कि ये पावर जो आप टैरिफ लगा रहे हैं ये यूएस कांग्रेस की शक्ति है, प्रेसिडेंट को ये शक्ति नहीं है। तो उसके बाद ट्रंप ने कहीं ना कहीं पिच बदला है। तो नए पिच में जो बैटिंग करने गए हैं तो उसके लिए सेक्शन 301 ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सालों से यूज होता है। इसमें कहीं से भी कोई, अगर आप देखें तो वो दुविधा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसके अंतर्गत यूएसटीआर इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसी भी अर्थव्यवस्था के खिलाफ यदि उनको लगता है कि वो कोई अनरीजनेबल, डिस्क्रिमिनेटरी फॉरेन प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे यूएस कॉमर्स के ऊपर बर्डन होता है। उन्होंने दोस्तों 60 देशों को इन टोटल अगर आप देखें तो उन पे इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें आप जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है सब, जी हाँ, आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चाइना, हांगकांग, इंडिया, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, तुर्की, सऊदी अरेबिया,
वैसे ही आप देखें तो 6 अन्य देश जो हैं, कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, सब के सब जितने भी दुनिया के टॉप 60 इकोनॉमीज मोर और लेस पकड़ लीजिए, सबके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया गया और उन्होंने कहा कि ये सब मिले हुए हैं जी, सब के सब यहां पे इसी प्रकार का ट्रेड कर रहे हैं जो कि अगर आप देखें तो फोर्स्ड लेबर का जो इस्तेमाल करता है। और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी, इसके साथ 60 के 60 देशों पे टैरिफ लगाना चाहिए। और यूएसटीआर ने कहा जब आप इस प्रकार से फोर्स्ड लेबर वाले सामान का इस्तेमाल करते हैं तो आप हिडन सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो इस वजह से यूएस के ऊपर इसका इंपैक्ट होता है, इसलिए आप पे टैरिफ लगाया जाएगा। अब सवाल यहां उठता है, ये 2 टियर कैटेगराइजेशन क्यों है? 54 इकोनॉमीज, उन पे 12.5% टैरिफ लगाया गया, 6 इकोनॉमी पे 10% टैरिफ का प्रपोजल रखा गया है। अभी भी प्रपोजल है, 12.5% भी प्रपोज्ड है। तो उन्होंने कहा कि ये जो 54 कंट्रीज हैं, जिसमें भारत है, जापान है, यूके है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ब्राजील, वियतनाम है, ये सब वो देश हैं जहां पे इफेक्टिवली प्रोहिबिशन एनफोर्स नहीं हुआ है, ना ही उस प्रकार का लॉ बनाया गया है जिसके द्वारा फोर्स्ड लेबर को रोका जाए। बाकी 6 इकोनॉमीज ने थोड़ा बेहतर काम किया है, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, जैसे कि मेक्सिको है, जैसे कि इंडोनेशिया है। इन देशों ने अगर आप देखें तो लॉ बना दिया है, बस एनफोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इन पे 12.5% नहीं, इन पे 10% ही टैरिफ लगना चाहिए। अब याद रखिएगा, ये सब प्रोपोज्ड है, इंपोज्ड अब तक नहीं हुआ है, अब तक लगा नहीं है। कारण बड़ा सरल है दोस्तों, यूएस इसको ट्रेड लेवरेज की तरह यूज कर रहा है। ये क्लासिक प्रैक्टिस है जो सेक्शन 301 जब भी लगता है, आप देखें तो उसमें ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, तो यही पैटर्न हमें देखने मिलता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर फाइंडिंग्स आती है जो कल आई है, और उसके बाद टैरिफ की धमकी आती है, फिर नेगोशिएशन होता है, फिर रिलीफ दे दिया जाता है जो नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये टाइमिंग बड़ा परफेक्टली बैठ रहा है। यूएस इंडिया का चीफ नेगोशिएटर टॉक्स हो रहा है, यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स के लिए बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। यूएस दोस्तों भारत के ऊपर दबाव बना रहा है मार्केट एक्सेस का, बदले में अगर आप देखें तो वो कह रहा है जी आपके ऊपर टैरिफ कम लगा देंगे। तो क्लियरली अगर डील सक्सेसफुल हो जाएगा तो यूएस इन टैरिफ रेट्स को कम कर देगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो क्या यूएस इस प्रकार से कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यूएसटीआर, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव या फिर यूएस प्रेसिडेंट को पूरी आजादी है कि वो जब चाहे तब फाइंडिंग्स के बाद भी जिस देश के ऊपर चाहे उस देश के ऊपर अपना टैरिफ मॉडिफाई कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ये बोल के कि सर्कमस्टेंसेस बदल गए, नया अग्रीमेंट हो गया है। अब दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा कि एग्जैक्टली ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे कि अभी इस वक्त जो यूएस का टैरिफ है ब्रॉड 10% लगाया गया है। अब ये जो 10% टैरिफ है सेक्शन 122 के अंतर्गत लगाया गया है, ये दोस्तों जो टैरिफ है ये जुलाई 24 2026 को खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद यूएस का टैरिफ क्या होगा? वापस वही पुराना वाला 2.5%। तो ट्रंप वो नहीं चाह रहे, तो इसलिए कारण क्या है कि वो इसको फर्दर क्या एक्सटेंड कर सकते हैं जुलाई 24 के बाद? नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि उसके लिए यूएस कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए। बहुत कम चांसेस है कि यूएस कांग्रेस नया लॉ बनाएगी जिसके द्वारा ये बेस रेट ऑफ 10% एक्सटेंड होने वाला है। तो इसीलिए वो क्या चाह रहे हैं कि 24 जुलाई है उसके बाद क्या किया जाए, तो उसके पहले वो इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करके फाइंडिंग निकाल दिए हैं और फिर अब नया बेस टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। तो भारत पे कितना टैरिफ होगा अगर कोई डील नहीं भी हुआ तो अगर आप देखें तो फिलहाल 10% बेस रेट टैरिफ आप देखते हैं, जुलाई के बाद 12.5% हो जाएगा, 22.5% नहीं होगा क्योंकि ये बेस 10% हट जाएगा। अब अगर यूएस कांग्रेस ने पास कर दिया 10% वाला लॉ, तो ये एडिशनल 12.5% बढ़ के 22.5% भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बेहद कम है। तो फिलहाल दोस्तों लग रहा है कि ट्रंप कहीं ना कहीं 6 महीने बाद जैसे ही उनका टैरिफ खत्म होने वाला है उसकी तैयारी यहां पर कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्रेड लेवरेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो टॉक्स चल रहा है उसमें कैसे मैक्सिमम गेन्स लिए जाएं। और उसी में रशियन ऑयल कार्ड भी आपके सामने आ गया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, अगर आप देखें तो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के हियरिंग में बैठे थे, भारत में भव्य स्वागत हुआ था, भूल नहीं पाए थे इस प्रकार का स्वागत था। वापस यूएस गए तो वहां पे जाके बोल के आए हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रशियन ऑयल पे जो सैंक्शंस वेवर है वो हटा देगा, ये टाइम लिमिटेड वेवर है और अब ग्लोबल सप्लाई एक बार जैसे ही खुल जाएगी ये सब हट जाएगा। यूएस दोस्तों अगर आप देखें तो क्लियरली भारत के ऊपर जब टीम आई हुई है ट्रेड टॉक्स के लिए तब मल्टीपल लीवर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो भारत से उसको कंसेशन चाहिए और बदले में रशियन ऑयल, यूएसटीआर, फोर्स्ड लेबर अलग अलग प्रकार से भारत पे दबाव वो बना रहे हैं। रियलिटी चेक जानना बड़ा आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप सैंक्शन फेवर की बात करें ना तो यूएस कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है।
यूएस अच्छे से जानता है हर देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी उसकी इकोनॉमिक सर्वाइवल से लिंक्ड है। तो यहां पे जब ग्लोबल क्राइसिस उन्होंने एनर्जी में लाके रख दिया है हॉर्मूज बंद करवा के, तो उस वक्त कोई ट्रंप के डिक्टेट्स का पालन नहीं करेगा, कोई यूएस सैंक्शन का पालन नहीं करेगा। खुलेआम डिफायंस होने वाला है यूएस सैंक्शंस का। तो इसलिए यूएस अपना फेस सेवर सैंक्शंस वेवर किया है, अदरवाइज खुलेआम होगा। मैंने आपको पहले भी ये एनालिसिस दिया है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो अभी ट्रंप जब आए थे तो डॉक्टर जयशंकर साहब से मुलाकात भी हुई थी, और जयशंकर साहब ने मुंह पे बोला था मार्को रूबियो को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट से चलाता है। तो एनर्जी के संदर्भ में बात हो रही थी, उसी पे उन्होंने कहा कि हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट से ही चला रहे हैं, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर उन्होंने कहा था कि 140 करोड़ लोगों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अमेरिका को लगे हाथ ये भी बोल दिया था कि एनर्जी मार्केट में जिस प्रकार से फोर्स्ड तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, सप्लायर्स को बंद करवाया जा रहा है, वो गलत है। तो इस पे भी अमेरिका को कहीं ना कहीं आईना दिखाया गया था। तो बात वही है, ये यूएस जो कार्ड खेल रहा है ये बस और बस ट्रेड टॉक्स वाला ही कार्ड है। तो देखना होगा आखिरकार इंडिया यूएस जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है वो कहां तक जाती है और क्या एग्जैक्टली होता है, ये तो आने वाला समय बेहतर बताएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए कई बैचेस हैं, 2027 के लिए बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, हिंदी है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कुछ भी आपके मन में सवाल है तो इस नंबर पे कॉल करें, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। 2029 2028 के लिए भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ भी सवाल है तो आप यहां पर अवश्य कॉल कर ले, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।